चैप्टर 37 सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब जिस शख्स की गवाही रद्द कर दी जाए इसका बयान। हदीस नंबर 3601। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयानत करने वाले मर्द और खयानत करने वाली औरत की, जानी मर्द और जानिया औरत की और अपने भाई से कीना रखने वाले शख्स की गवाही जायज़ नहीं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8711 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब देहाती की गवाही शहर वालों पर। हदीस नंबर 3602। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, देहाती की गवाही बस्ती और शहर में रहने वाले शख्स के खिलाफ जायज़ नहीं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अहकाम 2367 तहफ़ा अल-अशराफ 14231 सही सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब रज़ात पर गवाही का बयान। हदीस नंबर 3603। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका कहते हैं कि मुझसे उक़बा बिन हारिस ने और मेरे एक दोस्त ने इन्हीं के वासिता से बयान किया और मुझे अपने दोस्त की रिवायत ज़्यादा याद है। वो उक़बा कहते हैं, मैंने यही बिन तबी अहाब से शादी की, फिर हमारे पास एक काली औरत आकर बोली, मैंने तुम दोनों मियां बीवी को दूध पिलाया है। एक मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे इस वाक़या का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे चेहरा फेर ली। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो औरत झूठी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया मालूम? उसे जो कहना था उसने कह दिया, तुम उसे अपने से अलहदा कर दो। तखरीज दारदावा फ़ियलिन 2688 अल्ब्यूतीन 2052 अलशहदात 4 2640 13 2659 14 2660 अलनिका 23 5104 सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 4 1151 सनन अल-नसाई अलनिका 57 3332 तहफ़ा अल-अशराफ 9905 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/7 8384 सनन अल-दारमी अलनिका 51 2301 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि रज़ात के सबूत के लिए एक मरज़ा दूध पिलाने वाली की गवाही काफ़ी है। सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब रज़ात पर गवाही का बयान। हदीस नंबर 3604। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न अबी मलिका से रिवायत है, वो उबैद बिन अबी मरियम से रिवायत करते हैं और वो उक़बा बिन हारिस से। इब्न अबी मलिका का कहना है कि मैंने इसे बराह रास्त उक़बा से भी सुना है, लेकिन उबैद की रिवायत मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद है। फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। अबू दाऊद कहते हैं, हमाद बिन ज़ैद ने हारिस बिन उमैर को देखा तो इन्होंने कहा, ये अय्यूब के सक़ा तलामज़ा में से हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9905 सही सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब सफ़र के दौरान वसीयत पर काफिर ज़मी की गवाही का बयान। हदीस नंबर 3605। तर्जुमा। शुबी कहते हैं कि एक मुसलमान शख्स मकाम दक़ोक़ा में मरने के करीब हो गया और उसे कोई मुसलमान नहीं मिल सका जिसे वो अपनी वसीयत पर गवाह बनाए, तो उसने अहल किताब के 2 शख्सों को गवाह बनाया। वो दोनों कूफा आए और अबू मूसा से उसे बयान किया और इसका तरका भी लेकर आए और वसीयत भी बयान की। तो अशअरी ने कहा, ये तो ऐसा मुआमला है जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ़ एक मरतबा हुआ और इसके बाद ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। फिर अबू मूसा ने उन दोनों को असर के बाद कसम दिलाई कि कसम अल्लाह की, हमने ना खयानत की है और ना झूठ कहा है और ना ही कोई बात बदली है, ना कोई बात छपाई है और ना ही कोई हेरा फेरी की, और बेशक उस शख्स की यही वसीयत थी और यही तरका था। फिर अबू मूसा ने उन दोनों की शहादतें कबूल कर लीं और उसी के मुताबिक फ़ैसला कर दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9013 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब सफ़र के दौरान वसीयत पर काफिर ज़मी की गवाही का बयान। हदीस नंबर 3606। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि बनो सहम का एक शख्स तमीमदारी और रिदी बिन बदा के साथ निकला तो सहमी एक ऐसी सरजमीन में मर गई जहाँ कोई मुसलमान ना था। जब वो दोनों इसका तरका लेकर आए तो लोगों ने इसमें चांदी का वो गिलास नहीं पाया जिस पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कसम दिलाई। फिर वो गिलास मक्का में मिला तो इन लोगों ने कहा, हमने इसे तमीम और रिदी से ख़रीदा है। तो इस सहमी के औलिया में से 2 शख्स खड़े हुए और इन दोनों ने कसम खाकर कहा कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज़्यादा मुतबर है और गिलास उनके साथी का है। रावी कहते हैं, ये आयत या आयहा अज़ीन आमन व शहादत बैनकम अज़ा हज़र आहदकम अलमुत सूरत अल-माइदा 106 इन्हीं की शान में उतरी। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 35 2780 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफसीर 20 3060 तहफ़ा अल-अशराफ 5551 सही। वज़ाहत 1 ये दोनों इस वाक़या के वक्त नसरानी थे, यही बाब से मुताबिक है। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान बाब जब हाकिम को किसी आदमी की गवाही के सही होने और सच्चे होने का यकीन हो तो इस पर फ़ैसला कर सकता है। हदीस नंबर 3607 तर्जुमा अमारा बिन ख़ज़ीमा कहते हैं उनके चचा ने उनसे बयान किया और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से एक घोड़ा ख़रीदा, आप उसे अपने साथ ले आए ताकि घोड़े की कीमत अदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी चलने लगे, देहाती ने ताख़ीर कर दी, बस कुछ लोग देहाती के पास आना शुरू हुए और घोड़े का मोल भाव करने लगे और वो लोग ये ना समझ सके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़रीद लिया है। चुनाचा देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और कहा, अगर आप उसे ख़रीदते हैं तो ख़रीद लीजिए वरना मैंने उसे बेच दिया। देहाती की आवाज़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाया, किया मैं तुझसे इस घोड़े को ख़रीद नहीं चुका। देहाती ने कहा, नहीं कसम अल्लाह की, मैंने इसे आपसे फ़रोख्त नहीं किया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं इसे तुमसे ख़रीद चुका हूँ। फिर देहाती ये कहने लगा कि गवाह पेश कीजिए, तो ख़ज़ीमा बिन साबित बोल पड़े कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोख्त कर चुके हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ज़ीमा की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? ख़ज़ीमा बिन साबित ने कहा, आपकी तस्दीक़ की वजह से अल्लाह के रसूल। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़ीमा की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दे दिया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलबियो 79 4651 तहफ़ा अल-अशराफ 15646 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/215 सही। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक कसम और एक गवाह पर फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 3608 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हलफ और एक गवाह पर फ़ैसला किया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलायक़ज़िया 2 1712 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 31 2370 तहफ़ा अल-अशराफ 6299 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/24 करोड़ 83,15,323 सही। वज़ाहत 1 यानी मुद्दई के पास एक ही गवाह था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई से हलफ लिया और ये हलफ एक गवाह के कायम मकाम मान लिया गया। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक कसम और एक गवाह पर फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 3609 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। सलमा ने अपनी हदीस में यूँ कहा कि इमरू ने कहा है कि ये फ़ैसला हुकूक में था, ना कि हुदूद में। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6299 सही। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक कसम और एक गवाह पर फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 3610 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह के साथ कसम पर फ़ैसला किया। अबू दाऊद कहते हैं रबी बिन सुलेमान मोज़ ने मुझसे इस हदीस में क़ाल आख़बरनी अल-शाफ़ियन अब्दुल अज़ीज़ का इजाफ़ा किया। अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी कहते हैं मैंने इसे सुहेल से ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा मुझे रबिया ने ख़बर दी है और वो मेरे नज़दीक सक़ा हैं कि मैंने ये हदीस उनसे बयान की है लेकिन मुझे याद नहीं। अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी कहते हैं सुहेल को ऐसा मरज़ हो गया था जिससे उनकी अक़ल में कुछ फ़ुतूर आ गया था और वो कुछ अहादीस भूल गए थे, तो सुहेल बाद में उसे अन रबिया अन आबिया के वास्ते से रिवायत करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1343 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 31 2368 तहफ़ा अल-अशराफ 12640 सही। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक कसम और एक गवाह पर फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 3611 तर्जुमा अबू मिस्र ही की सनद से रबिया से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। सुलेमान कहते हैं मैंने सुहेल से मुलाकात की और उस हदीस के मुताल्लिक़ उनसे पूछा, तो इन्होंने कहा मैं इसे नहीं जानता। तो मैंने उनसे कहा रबिया ने मुझे आपके वासिता से इस हदीस की ख़बर दी है। तो इन्होंने कहा अगर रबिया ने तुम्हें मेरे वासिता से ख़बर दी है तो तुम उसे बुवासता रबिया मुझसे रिवायत करो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12640 सही। सनन अबू दाऊद किताब फ़ैसलों का बयान
बाब, एक कसम और एक गवाह पर फैसला करने का बयान। हदीस नंबर 3612। तर्जुमा। ज़बी बनबरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अंबर की तरफ एक लश्कर भेजा, तो लश्कर के लोगों ने इन्हीं मकाम रकबा एक में गिरफ्तार कर ली और इन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ लाए। में सवार होकर उनसे आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह व रहमा अल्लाह व बरकाता, आपका लश्कर हमारे पास आया और हमें गिरफ्तार कर ली, हालांकि हम मुसलमान हो चुके थे और हमने जानवरों के कान काट डाले थे। जब बनो अंबर के लोग आए तो मुझसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास इस बात की गवाही है कि तुम गिरफ्तार होने से पहले मुसलमान हो गए थे। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन तुम्हारा गवाह है? मैंने कहा, बनी अंबर का समरा नामी शख्स और एक दूसरा आदमी जिसका इन्होंने नाम लिया। तो उस शख्स ने गवाही दी और समरा ने गवाही देने से इनकार कर दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समरा ने तो गवाही देने से इनकार कर दी, तुम अपने एक गवाह के साथ कसम खाओगे? मैंने कहा, चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कसम दिलाई। बस मैंने अल्लाह की कसम खाई कि बेशक हम लोग फलन और फलन रोज़ मुसलमान हो चुके थे और जानवरों के कान चीर दिए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उनका आधा माल तकसीम कर लो और उनकी औलाद को हाथ ना लगाना। अगर अल्लाह ताला मुजाहिदीन की कोशिशें बेकार होना बुरा ना जानता तो हम तुम्हारे माल से एक रस्सी भी ना लेते। ज़बीब कहते हैं, मुझे मेरी वालिदा ने बुलाया और कहा, उस शख्स ने तो मेरा तो शक छीन लिया है। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे सूरत हाल बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उसे पकड़ लाओ। मैंने इसे इसके गले में कपड़ा डालकर पकड़ा और इसके साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को खड़ा देखकर फरमाया, तुम अपने कैदी से क्या चाहते हो? तो मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इस आदमी से फरमाया, तो इसकी वालिदा का तो शक वापस करो जिसे तुमने इससे ले लिया है। उस शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी, वो मेरे हाथ से निकल चुका है। वो कहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इस आदमी की तलवार ले ली और मुझे दे दी और इस आदमी से कहा, जाओ और इस तलवार के अलावा खाने की चीज़ों से चंद सा और उसे दे दो। वो कहते हैं, उसने मुझे तलवार के अलावा जो कि चंद सा मज़ीद दिए। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3619 ज़ईफ़। इसके रिवात अम्मार और शईस दोनों लेन अल हदीस हैं। वज़ाहत 1 रकबा ताइफ के नवा में एक जगह है। 2 ख़ताबी कहते हैं, शायद पहले ज़माना में मुसलमानों के जानवरों की ये अलामत रही होगी कि उनके कान फटे हों। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, 2 आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3613। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि 2 शख्सों ने एक ऊँट या चौपाए का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दावा किया और उन दोनों में से किसी के पास कोई गवाह नहीं था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चौपाए को इनके दरमियान तकसीम फरमा दिया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई आदाब अलक़ज़ात 34 5426 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 11 2330 तहफ़ा अल अशराफ वाल अरवा 2656 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/402 ज़ईफ़। क़तादा से मरूए इन हदीस में रिवायत अबू मूसा अशअरी से है और बाज़ रिवायतों से सईद बिन अबी बरदा नबी मरसला रिवायत किया है और बाज़ हिफ़ाज़ ने उसे हरब से मरसला सही माना है। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, 2 आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3614। तर्जुमा। इस सनद से भी सईद इब्न अबी अरूबा से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9088 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, 2 आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3615। तर्जुमा। इस सनद से भी क़तादा से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 आदमियों ने किसी एक ऊँट का दावा किया और दोनों ने 2 गवाह पेश किए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोनों के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दी। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3613 तहफ़ा अल अशराफ 9088 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, 2 आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3616। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि दो आदमी एक सामान के मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ा लेकर गए और दोनों में से किसी के पास कोई गवाह नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों कसम पर कुरान अंदाज़ी करो, एक ख्वाह तुम उसे पसंद करो या नापसंद। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-हकाम 11-2329 तहफ़ा अल-अशराफ 14662 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/4,89,524 सही। वज़ाहत 1 कसम खलफ पर कुरान अंदाज़ी का मतलब यह है कि जिसके नाम कुरान निकले वो कसम खाकर सामान ले ले। सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो किया जाए। हदीस नंबर 3617 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दोनों आदमी कसम खाने को बुरा जानें या दोनों कसम खाना चाहें तो कसम खाने पर कुरान अंदाज़ी करें और जिसके नाम कुरान निकले वो कसम खाकर इस चीज़ को ले ले। सलमा कहते हैं, अब्दुर्रज़ाक़ की रिवायत में हदसना मुअम्मर के बजाय आखबरना मुअम्मर और रज़ा करिहा अलसनान अलीमीन के बजाय अज़ा आकरा अलसनान अली अलीमीन है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शहादात 24-2674 तहफ़ा अल-अशराफ 14698 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/317 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 6001 सही। सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन गवाह किसी के पास ना हो तो किया जाए। हदीस नंबर 3618 तर्जुमा सईद बिन अबी अरूबा से इब्न मिनहाल की सनद से उसी के मसल मरूए है। इसमें फ़ी मुता के बजाय फ़ी दावत के अल्फाज हैं, यानी दो शख्सों ने एक चौपाए के सिलसिला में झगड़ा किया और उनके पास कोई गवाह नहीं था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कसम पर कुरान अंदाज़ी का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3616 तहफ़ा अल-अशराफ 14662 सही बमा क़बल सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब कसम उठाना मुद्दई अलैहि के ज़िम्मा है। हदीस नंबर 3619 तर्जुमा इब्न अबी मलीका कहते हैं कि इब्न अब्बास ने मेरे पास लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि पर कसम का फ़ैसला किया है, यानी जब वो मुनकर हो और मुद्दई के पास गवाह ना हो तो वो कसम खाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-रन 2514 अल-शहादात 20-2668 तफसीर और इमरान 3-4552 सही मुस्लिम अलाया कज़िया 1-1711 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हकाम 12-1342 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 35-5427 सनन इब्न माजा अल-हकाम 7-2321 तहफ़ा अल-अशराफ 5752 5792 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 42 अरब 35 करोड़ 13,56,363 सही। सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब हलफ का तरीक़ा हदीस नंबर 3620 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कसम खिलाई तो यूँ फरमाया, इस अल्लाह की कसम खाओ जिसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं कि तेरे पास इस यानी मुद्दई की कोई चीज़ नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं, अबीही का नाम ज़ियाद कोफ़ी है और वो सक़ा हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5431 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/288 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी अता अख़ीर उम्र में मुख़तलत हो गए थे। सनन अबू दाऊद किताब फैसलों का बयान बाब अगर मुद्दा अलैहि ज़मी हो तो किया इससे हलफ लिया जाएगा। हदीस नंबर 3621 तर्जुमा अशद कहते हैं कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान कुछ मुश्तरक ज़मीन थी। यहूदी ने मेरे हिस्सा का इनकार किया। मैं उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, तब तो यह कसम खाकर मेरा माल हड़प लेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, उनल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम, जो लोग अल्लाह का अहद वाव पैमान देकर और अपने कस्में खाकर थोड़ा माल खरीदते हैं, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। सूरत अल इमरान 77 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-नसाक़ात 4-2356 अर-रहन 6-2515 2516 अल-शहादात 19-2266 2267 अल-तफ़सीर 3-4549 अल-यमन 11-6659 6660 अल-हकाम 30-7183
7184, सही मुस्लिम, लीमान 61, 138, सनन अल-तिरमिज़ी, अल-बयू 42, 129, सनन इब्न माजा, अल-अहकाम 7, 2322, तहफ़ा अल-अशराफ, 158, 9244, वक़द आख़रजा, मस्नद अहमद 5/211, सही, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, किसी ऐसे अमर पर कसम खाना जो इसकी गैर मौजूदगी में हवा हो और उसे सिर्फ इल्म हो। हदीस नंबर 3622। तर्जुमा। अशद बिन कैस कहते हैं, एक कुंदी और एक हज़रमी यमन की एक ज़मीन के सिलसिले में झगड़ते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़रमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस कुंदी के बाप ने मुझसे मेरी ज़मीन गस्ब कर ली है और वो ज़मीन इसके कब्ज़े में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं उसको इस बात पर कसम दिलाऊंगा कि वो नहीं जानता कि मेरी ज़मीन को उसके बाप ने मुझसे गस्ब कर ली है। तो वो कुंदी कसम के लिए आमादा हो गया। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की जो गुजर चुकी। नंबर 3244। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3244, तहफ़ा अल-अशराफ 159, सही, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, किसी ऐसे अमर पर कसम खाना जो इसकी गैर मौजूदगी में हवा हो और उसे सिर्फ इल्म हो। हदीस नंबर 3623। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर हज़रमी कहते हैं, एक हज़रमी और एक कुंदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हज़रमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस शख्स ने मेरे वालिद की ज़मीन मुझसे छीन ली है। कुंदी ने कहा, ये तो मेरी ज़मीन है, मैं इसे जोतता हूँ, इसमें इसका हक़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रमी से फरमाया, क्या तेरे पास कोई गवाह है? इसने कहा, नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंदी से फरमाया, तो तेरे लिए कसम है? तो हज़रमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो एक फाजर शख्स है, उसे कसम की क्या परवाह, वो किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय उसके इस पर तेरा कोई हक़ नहीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3245, तहफ़ा अल-अशराफ 11768, सही, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, ज़मी से हलफ कैसे लिया जाएगा। हदीस नंबर 3624। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की कि तुम लोग ज़ानी के मुताल्लिक़ तौरात में क्या हुक्म पाते हो। और रावी ने वाक़या रजम से मुताल्लिक़ पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र हदीस रकम 488, तहफ़ा अल-अशराफ 15492, ज़ईफ़, इसका रावी रजुलमन मज़ीद मुबहम है, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, ज़मी से हलफ कैसे लिया जाएगा। हदीस नंबर 3625। तर्जुमा। इस सनद से भी ज़हरी से यही हदीस उसी तरीक़े से मरूई है। इसमें है कि मुझसे मदीना के एक आदमी ने जो इनका शदाई था और उसे याद रखता था बयान किया है, वो सईद बिन मुसैयब से बयान कर रहा था। फिर रावी ने पूरी हदीस उसी मफ़हूम की ज़िक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र हदीस रकम 488, तहफ़ा अल-अशराफ 15492, ज़ईफ़, इसकी सनद में भी वही मजहूल रावी है, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, ज़मी से हलफ कैसे लिया जाएगा। हदीस नंबर 3626। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे यानी इब्न सूरी एक से फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की याद दिलाता हूँ जिसने तुम्हें और फ़रून से निजात दी, तुम्हारे लिए समंदर में रास्ता बनाया, तुम्हारे ऊपर अबर का साया किया और तुम्हारे ऊपर मन वसलवी नाज़ल किया और तुम्हारी किताब तौरात को मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़ल किया तुम्हारी किताब में रजम ज़ानी को पत्थर मारने का हुक्म है। इब्न सूरी ने कहा, आपने बहुत बड़ी चीज़ का जिक्र किया है, लिहाजा मेरे लिए आपसे झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। और रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा तफर ब अबू दाऊद, सही, शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना खुद ये मरसल है। वजाहत। एक यहूदी आलम का नाम है, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब, आदमी को अपने हक़ पर कसम खानी चाहिए। हदीस नंबर 3627। तर्जुमा। औफ बिन मालिक कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों के दरमियान फ़ैसला किया तो जिसके खिलाफ फ़ैसला दिया गया वापस होते हुए कहने लगा, मुझे बस अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतर कारसाज है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवकूफ़ी पर मलामत करता है, लिहाजा ज़ेर की वाओ दानाई को लाजिम पकड़ो, फिर जब तुम मग़लूब हो जाओ तो कहो, मेरे लिए बस अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है।
तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10910 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/25 ज़ईफ़ इसके रावी बक़िया ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब आदमी को अपने हक़ पर कसम खानी चाहिए। हदीस नंबर 3628। तर्जुमा शरीफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार आदमी का टाल मटोल करना इसकी हतक अज़ती और सज़ा को जायज़ कर देता है। इब्न मुबारक कहते हैं, हतक अज़ती से मुराद उसे सख्त सुस्त कहना है और सज़ा से मुराद उसे कैद करना है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलब्यू 98 4693 सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 18 2427 तहफ़ा अल-अशराफ 4838 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/22 करोड़ 23,88,389 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब आदमी को अपने हक़ पर कसम खानी चाहिए। हदीस नंबर 3629। तर्जुमा हबीब तमीमी अनबरी से रिवायत है कि उनके वालिद ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने एक कर्ज़दार को लाया तो आपने मुझसे फरमाया, इसको पकड़े रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए बनो तमीम के भाई, तुम अपने कैदी को किया करना चाहते हो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 18 2428 तहफ़ा अल-अशराफ 15544 ज़ईफ़ इसके रावी हरमीमिस और हबीब दोनों मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब आदमी को अपने हक़ पर कसम खानी चाहिए। हदीस नंबर 3630। तर्जुमा मावी बिन हीदा कशीरी कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इल्ज़ाम में एक शख्स को कैद में रखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 21 1417 सनन अंसाई क़त अल-सारिक़ 2 4890 तहफ़ा अल-अशराफ 11382 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2 4/447 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब आदमी को अपने हक़ पर कसम खानी चाहिए। हदीस नंबर 3631। तर्जुमा मावी बिन हीदा रिवायत करते हैं, इब्न क़दामा की रिवायत में है कि उनके भाई या उनके चचा, और मोमल की रिवायत में है वो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हुए और आप खुतबा दे रहे थे तो ये कहने लगे, किस वजह से मेरे पड़ोसियों को पकड़ लिया गया है। तो आपने उनसे 2 मरतबा मुँह फेर ली। फिर इन्होंने कुछ जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पड़ोसियों को छोड़ दो, और मोमल ने ये जिक्र नहीं किया है कि आप खुतबा दे रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11389 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब वकालत का बयान। हदीस नंबर 3632। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने खैबर की जानिब निकलने का इरादा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम किया। फिर मैंने अर्ज़ किया, मैं खैबर जाने का इरादा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेरे वकील के पास जाना तो इससे 15 वसक़ खजूर ले लेना, और अगर वो तुमसे कोई निशानी तलब करे तो अपना हाथ इसके गले पर रख देना। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3131 ज़ईफ़ इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं। वज़ाहत 1 शायद यही निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वकील को बताई हो। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3633। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी रास्ता के मुताल्लिक़ झगड़ो तो साथ हाथ रास्ता छोड़ दो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 20 1356 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 16 2338 तहफ़ा अल-अशराफ 12223 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-मज़ालिम 29 2473 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 31 1613 मसनद अहमद 2/4,66,474 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि राह चलने वालों और जानवरों के लिए इतना काफ़ी है। सनन अबू दाऊद। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3634। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई से इसकी दीवार में लकड़ी गाड़ने की इजाज़त तलब करे तो वो उसे ना रोके। ये सुनकर लोगों ने सर झुका लिया तो अबू हरीरा ने कहा, क्या बात है जो मैं तुम्हें इस हदीस से एराज़ करते हुए देख रहा हूँ। मैं तो उसे तुम्हारे शानों के दरमियान डाल ही कर रहूँगा, यानी उसे तुमसे बयान करके ही छोड़ूंगा। अबू दाऊद कहते हैं, ये इब्न अबी खलफ की हदीस है और ज़्यादा कामिल है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 20 2463 सही मुस्लिम अल-मसाक़ात 29 1609 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 18 1353 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 15 2335 तहफ़ा अल-अशराफ 13954 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-क़ज़िया 26 32 मसनद अहमद 2/2 खरब 40 अरब 27 करोड़ 43,96,463 सही सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान, बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3635। तर्जुमा। अबू सरमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई तो अल्लाह ताला उसे तकलीफ़ पहुँचाएगा, और जिसने किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह ताला इससे दुश्मनी करेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बरवालसला 27 1940 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 17 2342 तहफ़ा अल-अशराफ 12063 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/453 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान, बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3636। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि एक अंसारी के बाग में उनके खजूर के कुछ छोटे छोटे दरख्त थे और उस शख्स के साथ इसके अहल व इयाल भी रहते थे। रावी का बयान है कि समरा जब अपने दरख्तों के लिए जाते तो अंसारी को तकलीफ़ होती और उन पर शक गुजरता, इसलिए अंसारी ने उनसे उसे फ़रोख्त कर देने का मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। फिर उसने इनसे ये गुजारिश की कि वो दरख्त का तबादला कर लीं। वो इस पर भी राज़ी नहीं हुए तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपसे इस वाक़या को बयान किया, तो आपने भी उनसे फरमाया, उसे बीच डालो। फिर भी वो ना माने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरख्त के तबादला की पेशकश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम इसे हबा कर दो, इसके एवज़ फ़लन फ़लन चीज़ें ले लो। बहुत रग़बत दिलाई मगर वो ना माने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुज़ार यानी ऐज़ा देने वाले हो। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी से फरमाया, जाओ उनके दरख्तों को अखीर डालो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4633 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन अली बाकर ने समरा को नहीं पाया है, सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान, बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3637। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक शख्स ने ज़ुबैर से हरा की नालियों के सिलसिला में झगड़ा किया जिससे वो सिंचाई करते थे। अंसारी ने ज़ुबैर से कहा, पानी को बहने दो, लेकिन ज़ुबैर ने इससे इनकार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर से फरमाया, तुम अपने खेत सेंच लो, फिर पानी को अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दो। ये सुनकर अंसारी को गुस्सा आ गया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये आपके फूफी के लड़के हैं ना? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगिर हो गया और आपने ज़ुबैर से फरमाया, तुम अपने खेत सेंच लो और पानी रोक लो यहाँ तक कि खेत के मिंडों तक भर जाए। ज़ुबैर कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ ये आयत फ़िला वर्बकला यमनून हत्ता यहकमू, कसम है तेरे रब की वो उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आपको अपना फ़ैसल ना मान लें। सूरत अल-निसा 65 उसी बाबत उतरी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मसाक़ात 6 2360 8 2362 अलसला 12 2708 तफसीर सूरत अल-निसा 12 4585 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 36 2357 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 26 1363 तफसीर अल-निसा 3207 सनन अल-नसाई अल-क़ज़ात 26 5418 सनन इब्न माजा अल-मक़दूम 215 अल-रुम 20 2400 उसी तहफ़ा अल-अशराफ 5275 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/165 सही सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान, बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3638। तर्जुमा। सलबा बिन अबी मालिक कुर्ज़ी कहते हैं, इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से बयान करते हुए सुना कि कुरैश के एक आदमी ने जो बनो क़रीज़ा के साथ पानी में शरीक था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महजूर के नाले के मुताल्लिक़ झगड़ा लेकर आया जिसका पानी सब तक़सीम कर लेते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि जब तक पानी टखनों तक ना पहुँच जाए ऊपर वाला नीचे वाले के लिए ना रोके। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15538 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अर-रहूम 20 2481 सही सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान, बाब क़ज़ा के बाज़ उमूर का बयान। हदीस नंबर 3639। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محظور کے نالے کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ پانی اس وقت تک روکا جائے جب تک کہ ٹخنے کے برابر نہ پہنچ جائے، پھر اوپر والا نیچے والے کے لیے چھوڑ دے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ الرحون 20-2482، تحفہ الاشراف 8735، حسن صحیح، سنن ابو داؤد۔ کتاب فیصلوں کا بیان، باب قضا کے بعض امور کا بیان، حدیث نمبر 3640۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دو شخص ایک کھجور کے درخت کی حد کے سلسلے میں جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے اس کے ناپنے کا حکم دیا، جب ناپا گیا تو وہ 7 ہاتھ نکلا، اور دوسری روایت میں ہے وہ 5 ہاتھ نکلا تو آپ نے اسی کا فیصلہ فرما دیا۔ عبدالعزیز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کی ایک ٹہنی سے پیمائش کرنے کے لیے کہا تو پیمائش کی گئی۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 4408، صحیح، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی فضیلت کیا بیان، حدیث نمبر 3641۔ ترجمہ: کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو الدرداء، میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اس حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ میں آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں۔ اس پر ابو الدرداء نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ لیا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی العلم 19-2682، سنن ابن ماجہ المقدم 17-223، تحفہ الاشراف 10958، وقد آخرجہ، مسند احمد 5/196، سنن الدارمی المقدم 32-354، صحیح، مطابعات سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ داؤد اور کثیر دونوں ضعیف ہیں۔ ملاحظہ ہو، زہد وکی نمبر 519 بے تحقیق الفریوائی، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی فضیلت کیا بیان، حدیث نمبر 3642۔ ترجمہ: اس سند سے بھی ابو الدرداء سے اسی مفہوم کی حدیث مرفوعہ مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، انظر ما قبلہ، تحفہ الاشراف 10951، صحیح، دیکھے حدیث سابق، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی فضیلت کیا بیان، حدیث نمبر 3643۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دی تو اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 12377، وقد آخرجہ، صحیح مسلم الذکر والتوبہ 11-2699، سنن الترمذی العلم 2-2646، سنن ابن ماجہ المقدم 17-226، مسند احمد 2/252، سنن الدارمی المقدم 32-356، صحیح، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب اہل کتاب سے حدیث روایت کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3644۔ ترجمہ: ابو نملہ انصاری کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک یہودی بھی تھا کہ اتنے میں ایک جنازہ لے جایا گیا تو یہودی نے کہا، اے محمد، کیا جنازہ بات کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہودی نے کہا، جنازہ بات کرتا ہے مگر دنیا کے لوگ نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم سے اہل کتاب بیان کریں نہ تو تم ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ ان کہو، ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اگر وہ بات جھوٹ ہوگی تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور اگر سچ ہوگی تو تم نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 12177، وقد آخرجہ، مسند احمد 4/136، ضعیف، اس کے راوی ابن ابی نملہ لین الحدیث ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب اہل کتاب سے حدیث روایت کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3645۔ ترجمہ: زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے آپ کی خاطر یہودیوں کی تحریر سیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
कसम अल्लाह की मैं अपनी फ़तवाओं किताबत के सिलसिला में यहूदियों से मामून नहीं हूँ, तो मैं उसे सीखने लगा। अभी आधा महीना भी नहीं गुजरा था कि मैंने उसमें महारत हासिल कर ली। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लिखवाना होता तो मैं ही लिखता, और जब कहीं से कोई मकतूब आता तो उसे मैं ही पढ़ता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अहकाम 40 7195 तालिका सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 22 2715 तहफ़ा अल-अशराफ 3702 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/186 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की किताबत का बयान। हदीस नंबर 3646। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं, मैं हर इस हदीस को जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता याद रखने के लिए लिख लेता, तो कुरैश के लोगों ने मुझे लिखने से मना कर दी और कहा, किया तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर सुनी हुई बात को लिख लेते हो। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, गुस्से और खुशी दोनों हालतों में बातें करते हैं, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से अपने मुंह की तरफ इशारा किया और फरमाया, लिखा करो, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इससे हक बात के सिवा कुछ नहीं निकलता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8955 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/162,192 सनन अल-दारमी अल-मक़्दम 43.101 सही सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की किताबत का बयान। हदीस नंबर 3647। तर्जुमा मतलब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित मुआवी के पास आए और उनसे एक हदीस के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने एक शख्स को इस हदीस के लिखने का हुक्म दिया। तो ज़ैद ने इनसे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपकी हदीसों में से कुछ ना लिखें, तो इन्होंने उसे मिटा दिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3740 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/182 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावत कसीर और मतलब मुतकलम फ़ियाहीं। वज़ाहत 1 ये मुमानत पहले थी जब अहादीस के कुरान के साथ खल्त मल्त हो जाने का अंदेशा था, बाद में किताबत हदीस की इजाज़त दे दी गई, जैसा कि पहली रिवायत से वाज़ेह है। सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की किताबत का बयान। हदीस नंबर 3648। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं, हम लोग तशहद और कुरान के अलावा कुछ नहीं लिखते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4258 शाज़ इसके रावी अब्बू शहाब हनात हाफिज़ा के कमज़ोर हैं, और अब्बू सईद खदरी से सही रिवायत तो यह है कि कुरान के सिवा और कुछ मत लिखो। सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की किताबत का बयान। हदीस नंबर 3649। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं, जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। फिर इन्होंने अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा का जिक्र किया। फिर कहा कि एक यमनी शख्स खड़ा हुआ जिसे अबू शाह कहा जाता था, और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए ये खुतबा लिख दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू शाह के लिए लिख दो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2017 तहफ़ा अल-अशराफ 15383 सही सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की किताबत का बयान। हदीस नंबर 3650। तर्जुमा वलीद बिन मजीद कहते हैं, मैंने अबू अमरू ओज़ाई से कहा, वो लोग लिखने से क्या मुराद है? इन्होंने कहा, वो खुतबा जिसे आपसे इस रोज़ अबू शाह ने सुना था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2017 तहफ़ा अल-अशराफ 15383 सही सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की शदीद वईद का बयान। हदीस नंबर 3651। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने ज़ुबैर से पूछा, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा की तरह हदीसें क्यों नहीं बयान करते? तो इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरह की क़ुर्बत व मंजिलत हासिल थी, लेकिन मैंने आपको बयान फरमाते हुए सुना है, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा इसका ठिकाना जहन्नम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मरतीस 107 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 436 तहफ़ा अल-अशराफ 3623 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1,65,166 सनन अल-दारमी अल-मक़दम 25 239 सही सनन अबू दाऊद। किताब इल्म का बयान, बाब अल्लाह की किताब में बग़ैर इल्म के गुफ्तगू करने का बयान।
حدیث نمبر 3652۔ ترجمہ۔ جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی عقل سے کوئی بات کہی اور درستگی کو پہنچ گیا تو بھی اس نے غلطی کی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی، تفسیر القرآن 2952، تحفہ الاشراف 3262، ضعیف، اس کے راوی سہیل ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب ایک بات کو بار بار دہرانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3653۔ ترجمہ۔ ابو سلام ایک شخص سے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بیان کرتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح سامع کی سمجھ میں آ جائے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 15676، ضعیف الاسناد، اس کے راوی سابق لین الحدیث ہیں، مگر یہ حدیث انس سے صحیح بخاری میں مروی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب تیز گفتگو کی صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 3654۔ ترجمہ۔ روح کہتے ہیں ابو حریرہ ام المؤمنین عائشہ کے حجرے کے بغل میں بیٹھے تھے اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو وہ کہنے لگے، سنیں حجرے والی۔ 2 بار یہ جملہ کہا۔ جب ام المؤمنین عائشہ نماز سے فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں، کیا تمہیں اس پر اور اس کی حدیث پر تعجب نہیں کہ وہ کیسے جلدی جلدی بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو اگر شمار کرنے والا اسے شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اور بالکل واضح انداز میں بات کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، المناقب 23، 3567، تحفہ الاشراف 16445، وقد آخر جا، صحیح مسلم، الزہد 71، 2493، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب تیز گفتگو کی صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 3655۔ ترجمہ۔ روح بن زبیر کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا، کیا تمہیں ابو حریرہ پر تعجب نہیں کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے ایک جانب بیٹھے اور مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے لگے؟ میں نفل نماز پڑھ رہی تھی تو وہ قبل اس کے کہ میں اپنی نماز سے فارغ ہوتی اٹھے اور چلے گئے، اور اگر میں انہیں پاتی تو ان سے کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، الناقب 23، 3568، تعلیقہ، میم فضائل الصحابہ 35، 2493، تحفہ الاشراف 16698، وقد آخر جا، سنن الترمذی، المناقب 9، 2643، مسند احمد 6/1,18,157، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب فتویٰ میں احتیاط سے کام لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3656۔ ترجمہ۔ معاوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے جس میں بکثرت غلطی واقع ہو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داود، تحفہ الاشراف 11428، وقد آخر جا، مسند احمد 5/435، ضعیف، اس کے راوی عبداللہ بن سعد البجلی لین الحدیث ہیں۔ وضاحت۔ 1، یعنی ایسے مسائل پوچھنا جس کا مقصد حصول علم نہ ہو بلکہ دوسروں کا امتحان لینا اور انہیں ذلیل کرنا۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب فتویٰ میں احتیاط سے کام لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3657۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فتویٰ دیا، اور سلیمان بن داؤد پیہر کی روایت میں ہے جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ سلیمان پیہر نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ، المقدمۃ 853، تحفہ الاشراف 14611، وقد آخر جا، مسند احمد 2/3,21,365، سنن الدارمی، المقدمۃ 20,161، حسن، سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب فتویٰ میں احتیاط سے کام لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3658۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فتویٰ دیا، اور سلیمان بن داؤد پیہر کی روایت میں ہے جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ سلیمان پیہر نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ، المقدمۃ 853، تحفہ الاشراف 14611، وقد آخر جا،
مسند احمد 2/3,21,365 سنن الدارمی المقدم 20,161 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3659۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ علم دین مجھ سے سنتے ہو اور لوگ تم سے سنیں گے، اور پھر جن لوگوں نے تم سے سنا ہے لوگ ان سے سنیں گے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود مسند احمد 1/321 تحفہ الاشراف 5532 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3660۔ ترجمہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے حاملین فقہ ایسے ہیں جو فقہ کو اپنے سے زیادہ فقہ و بصیرت والے کو پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سے فقہ کے حاملین خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی العلم 2656 تحفہ الاشراف 3694 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ المقدم 18 1230 مسند احمد 1/437 5/183 سنن الدارمی المقدم 24 235 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3661۔ ترجمہ۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4730 وقد آخر جا صحیح البخاری الجہاد 102 2942 143 3009 المناقب 1 3701 المغازی 38 4210 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 4 2406 مسند احمد 1/185 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب بنی اسرائیل سے روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 3662۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 15072 وقد آخر جا مسند احمد 2/4,74,502 3/46 56 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب بنی اسرائیل سے روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 3663۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بنی اسرائیل کی باتیں اس قدر بیان کرتے کہ صبح ہو جاتی اور صرف فرض نماز ہی کے لیے اٹھتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 8935 وقد آخر جا مسند احمد 4/437 صحیح الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب غیر اللہ کے لیے علم طلب کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3664۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا علم صرف دنیاوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ المقدم 23 252 تحفہ الاشراف 13386 وقد آخر جا مسند احمد 2/338 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب قصے وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3665۔ ترجمہ۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وظیفہ و نصیحت وہی کرتا ہے جو امیر ہو یا مامور ہو یا فریبی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 10913 وقد آخر جا مسند احمد 6/23 2729 حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب علم کا بیان، باب قصے وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3666۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں غریب و خستہ حال مہاجرین کی جماعت میں جا بیٹھا، ان میں بعض کی اڑ میں برہنگی کے سبب چھپتا تھا اور ایک قاری ہم میں قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو قاری خاموش ہو گیا، آپ نے ہمیں سلام کیا پھر فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، ہمارے یہ قاری ہی ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے اور ہم اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सभी तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अपने आप को उनके साथ रोके रखूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में आकर बैठ गए ताकि अपने आप को हमारे बराबर कर लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से हल्का बनाकर बैठने का इशारा किया तो सभी लोग हल्का बनाकर बैठ गए और इन सब का रुख आपकी तरफ हो गया। अबू सईद खदरी कहते हैं, तो मेरे अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं पहचाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़क़राए मुहाजिरीन की जमात, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन नूर कामिल की बशारत है। तुम लोग जन्नत में मालदारों से आधे दिन पहले दाखिल होगे और ये 500 बरस होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3978 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-ज़हद 6 1422 कूला फ़क़रा अल-महाजिरून यदख़लून अल-जन्नत क़ब्ल आख़निया अल-नास। मसनद अहमद 3/63 96 ज़ईफ़। इसके रावी अलुला मजहूल हैं लेकिन आखिरी टुकड़ा मुताबियात के सबब हुस्न है। वज़ाहत 1 मालूम हुआ कि ऐसे फ़क़रा वाओ मसाकिन का मकाम वाओ मर्तबा आग़निया और मालदारों से बढ़कर होगा और क़यामत के दिन के तवील होने में जो इख्तिलाफ़ आयत वाओ अहादीस में मज़कूर है तो ये लोगों के इख्तिलाफ़ हाल पर महमूल है, यानी जिस पर जितनी सख्ती होगी उसे क़यामत का दिन इतना ही लंबा मालूम होगा और इस पर जिस कदर तकलीफ़ कम होगी उसे इतना ही कम मालूम होगा। सनन अबू दाऊद किताब इल्म का बयान बाब क़िस्से वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 3667। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ऐसे कौम के साथ बैठना जो फजर से लेकर तुलू शम्स तक अल्लाह का जिक्र करती हूँ मेरे नज़दीक इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा अमर है, और मेरा ऐसे कौम के साथ बैठना जो नमाज असर से ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मुनहमक रहती हूँ मेरे नज़दीक 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा महबूब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1351 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब इल्म का बयान बाब क़िस्से वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 3668। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझ पर सूरत निसा पढ़ो। मैंने अर्ज़ किया मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जबकि वो आप पर उतारी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मैं औरों से सुनूं। फिर मैंने आपको फ़िकी फ़ज़ा जिना मन कल आमा बशीद उस वक्त किया होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। सूरत अल-निसा 41 तक पढ़कर सुनाया और अपना सर उठाया तो किया देखता हूँ कि आपकी दोनों आँखों से आंसू जारी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-कुरान 9 4582 फ़िज़ाइल अल-कुरान 32 5049 33 5050 35 5055 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 40 800 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-निसा 5 3025 तहफ़ा अल-अशराफ 9402 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3,80,432 सही सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3669। तर्जुमा उम्र कहते हैं कि शराब की हुर्मत नाज़ल हुई तो उस वक्त शराब 5 चीज़ों अंगूर खजूर शहद गेहूँ और जौ से बनती थी और शराब वो है जो अक़ल को ढंप ले। और 3 बातें ऐसी हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा ना हूँ जब तक कि आप इन्हें हमसे अच्छी तरह बयान ना कर दें। एक दादा का हिस्सा, दूसरे कलाला का मामला और तीसरे सूद के कुछ मसाइल। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-माइदा 10 4619 अल-अशरिबा 2 5581 5588 सही मुस्लिम अल-तफसीर 6 3032 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 8 1874 तालिका सनन अल-नसाई अल-अशरिबा 20 5581 तहफ़ा अल-अशराफ 10538 सही सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3670। तर्जुमा उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं जब शराब की हुर्मत नाज़ल हुई तो इन्होंने दुआ की, ए अल्लाह शराब के सिलसिले में हमें वाज़ेह हुक्म फरमा जिससे तशफ़ी हो जाए। तो सूरत अल-बक़रा की ये आयत उतरी, यसअलूनका अनिल अख़मर वालमीसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्म कबीर, यानी लोग आपसे शराब और जुए के मुताल्लिक़ पूछते हैं तो आप कह दीजिए उनमें बड़े गुनाह हैं। सूरत अल-बक़रा 219। रावी कहते हैं तो उम्र बुलाए गए और ये आयत इन्हीं पढ़कर सुनाई गई तो इन्होंने फिर दुआ की, ए अल्लाह हमारे लिए शराब के सिलसिले में साफ़ और वाज़ेह हुक्म नाज़ल फरमा जिससे तशफ़ी हो सके। तो सूरत निसा की ये आयत नाज़ल हुई, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू अस्सलात व अनतुम सकारी, यानी ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। सूरत अल-निसा
43 चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी जब इकामत कह दी जाती तो आवाज़ लगाता, खबरदार कोई नशे की हालत में नमाज के करीब ना आए। फिर उम्र को बल्ला कर ये आयत इन्हीं पढ़कर सुनाई गई तो उन्होंने फिर दुआ की, ए अल्लाह, शराब के सिलसिले में कोई वाज़ेह और साफ हुक्म नाज़ल फरमा। तो ये आयत नाज़ल हुई, फ़ालानतम मुंतहुन, यानी कि आप बाज आ जाओगे। सूरत अल-माइदा 91। उन्होंने कहा, हम बाज आ गए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-माइदा 8 3049 सनन अल-नसाई अल-आशरिबा 1 5542 तहफ़ा अल-अशराफ 10614 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/53 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शराब की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3671। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि इन्हीं और अबदाल रहमान बिन औफ को एक अंसारी ने बुलाया और इन्हीं शराब पिलाई। इस वक्त तक शराब हराम नहीं हुई थी। फिर अली ने मग़रिब पढ़ाई और सूरतुल या आइहा अल-काफ़िरून की तिलावत की और उसमें कुछ गुड़मिट कर दी तो आयत ला तक़रबू अलसात वानतम सकारी हत्ता तालमवामा तक़ूलुन, नशे की हालत में नमाज के करीब तक मत जाओ यहाँ तक कि तुम समझने लगो जो तुम पढ़ो नाज़ल हुई। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-निसा 12 3026 तहफ़ा अल-अशराफ 10175 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शराब की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3672। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि या आइहा अलज़ीन आमनवाला तक़रबू अलसलात वानतम सकारी सूरत अल-निसा 43 और यसालूनकन अल-अख़मर वालमीसक़ुल फ़हमा अस्म कबीर वाओ मुनाफ़ा लिलनास सूरत अल-बक़रा 219। उन दोनों आयतों को सूरत अल-माइदा की आयत अन्मा अल-अख़मर वालमीसर वाला नसब सूरत अल-माइदा 90 ने मनसूख़ कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6265 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शराब की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3673। तर्जुमा अनस कहते हैं कि शराब की हुर्मत के वक्त में अबू तुल्हा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। हमारी शराब इस रोज़ खजूर ही से तैयार की गई थी। इतने में एक शख्स हमारे पास आया और उसने कहा कि शराब हराम कर दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने भी आवाज़ लगाई तो हमने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 21 2464 तफसीर सूरत अल-माइदा 10 4617 11 4620 अल-आशरिबा 2 5580 3 5582 11 5583 12 5584 अखबारुल अहद 1 7253 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 1 1980 तहफ़ा अल-अशराफ 292 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-आशरिबा 2 5543 मौता इमाम मालिक अल-आशरिबा 5 12 मसनद अहमद 2/18 करोड़ 31,89,227 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब अंगूर का रस शराब के लिए निकालने का बयान। हदीस नंबर 3674। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब के पीने और पिलाने वाले, इसके बेचने और ख़रीदने वाले, इसके निचोड़ने और निचोड़वाने वाले, इसे ले जाने वाले और जिसके लिए ले जाई जाए, सब पर अल्लाह की लानत हो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 6 338 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 7296 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/25 71 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शराब का सरका बनाना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3675। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अबू तुल्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन यतीमों के सिलसिले में पूछा जिन्होंने मीरास में शराब पाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बहा दो। अबू तुल्हा ने अर्ज़ किया मैं इसका सरका ना बना लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-आशरिबा 2 1983 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 58 1294 तहफ़ा अल-अशराफ 1668 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11 करोड़ 91,80,260 सनन अल-दारमी अल-आशरिबा 17 2161 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शराब किससे बनती है। हदीस नंबर 3676। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब अंगूर की भी होती है, खजूर की भी, शहद की भी होती है, गेहूं की भी होती है और जौ की भी होती है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-आशरिबा 8 1872 1873 सनन इब्न माजा अल-आशरिबा 5 3379 तहफ़ा अल-अशराफ
11,626 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/2,67,273 सही। वजाहत 1 चूँकि अक्सर शराब मज़कूरा बाला चीज़ों से बनती थी इसलिए इन्हीं का जिक्र फरमाया, वरना शराब का बनना इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर और मौकूफ़ नहीं बल्कि और चीज़ों से भी शराब बनती है। शराब हर इस मशरूब को कहते हैं जो नशा आवर हो और अक़ल को माऊफ कर दे। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब किससे बनती है। हदीस नंबर 3677। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, शराब अंगूर के रस, किशमिश, खजूर, गेहूं, जौ और मकई से बनती है और मैं तुम्हें हर नशा आवर चीज़ से मना करता हूँ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11,626 सही। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब किससे बनती है। हदीस नंबर 3678। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब इन दो दरख्तों खजूर और अंगूर से बनती है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 4/1985 सनन अल तरमज़ी अलाशरिबा 8/1875 सनन अल नसाई अलाशरिबा 19/5575 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 5/3378 तहफ़ा अल अशराफ 14,841 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 2279408474494546 सनन अल दारमी अलाशरिबा 7/2141 सही। वजाहत 1 यानी ख़ास तौर से खजूर और अंगूर से बनाई जाती है, वरना दीगर चीज़ों से भी बनती है जैसा कि अगली हदीस में गुजरा। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब नशा का बयान हदीस नंबर 3679। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। एक और जो मर गई और वो शराब पीता था और इसका आदी था तो वो आखिरत में इसे नहीं पिएगा, यानी जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 8/2003 सनन अल तरमज़ी अलाशरिबा 1/1861 सनन अल नसाई अलाशरिबा 46 5676 5677 तहफ़ा अल अशराफ 7516 वक़द आखर जा। सही अल बुखारी अलाशरिबा 1/5575 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 1/3377 मसनद अहमद 2/19 22 28 3,51,98,123 सनन अल दारमी अलाशरिबा 3/2135 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बदमस्त कर देने वाली और नशा लाने वाली चीज़ों को शराब कहा जाता है और ये हराम है। ये नशा आवर शराब खजूर से हो या मुंगी, शहद, गेहूं और जवार बाजरा से, या किसी दरख्त का नचुड़ा हुआ अर्क हो जैसे तारी या कोई घास हो जैसे भांग वगैरह। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब नशा का बयान हदीस नंबर 3680। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है, और जिसने कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल की तो इसकी 40 रोज़ की नमाज कम कर दी जाएगी। अगर उसने अल्लाह से तौबा कर ली तो अल्लाह इसे मुआफ़ कर देगा, और अगर चौथी बार फिर इसने पी तो अल्लाह के लिए ये रवा हो जाता है कि इसे तीना अल-खबाल पिलाए। अर्ज़ किया गया, तीना अल-खबाल किया है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, जहन्नमी की पीप है, और जिस शख्स ने किसी कमसिन लड़के को जिसे हलाल वाओ हराम की तमीज़ न हो शराब पिलाई तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर जहन्नमी की पीप पिलाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5758 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1/274 सही। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब नशा का बयान हदीस नंबर 3681। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा आवर हो इसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलाशरिबा 3/1865 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 10 3393 तहफ़ा अल अशराफ 3014 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/343 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब नशा का बयान हदीस नंबर 3682। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की शराब का हुक्म पूछा गया तो आपने फरमाया, हर शराब जो नशा आवर हो हराम है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने यजीद बिन अब्दरबा जरजसी पर इस रिवायत को यूं पढ़ा,
आपसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने जुबैदी से और जुबैदी ने ज़हरी से यही हदीस उसी सनद से रिवायत की। इसमें इतना इजाफा है कि बता शहद की शराब को कहते हैं, अहल यमन उसे पीते थे। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते हुए सुना, ला इलाहा इल्ला अल्लाह जरजसी किया ही मुतबिर शख्स था, अहल हमस में इसकी नज़ीर नहीं थी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 71 242 वालाशरिबा 4 5585 सही मुस्लिम अलाशरिबा 7 2001 सनन अल तरमजी अलाशरिबा 2 1863 सनन अल नसाई अलाशरिबा 23 5594 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 9 3386 तहफ़ा अल अशराफ 17764 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलाशरिबा 4 9 मसनद अहमद 6/38 9,71,90,226 सनन अलदारमी अलाशरिबा 8 2142 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नशा का बयान, हदीस नंबर 3683। तर्जुमा दलम हमीरी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग सर्द इलाक़े में रहते हैं और सख्त मेहनत व मशक्क़त के काम करते हैं। हम लोग इस गेहूं से शराब बनाकर इससे अपने कामों के लिए ताकत हासिल करते हैं और अपने मुल्क की सर्दियों से अपना बचाव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो नशा आवर होता है। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो इससे बचो। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, लोग उसे नहीं छोड़ सकते। आपने फरमाया, अगर वो उसे न छोड़ी तो तुम उनसे लड़ाई करो। तखरीज दारदावा सितारा तखरीज तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3541 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,31,232 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नशा का बयान, हदीस नंबर 3684। तर्जुमा अबू मूसा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की शराब के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया, वो बता है। मैंने कहा, जो और मकई से भी शराब बनाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मज़र है। फिर आपने फरमाया, अपनी कौम को बता दूं कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9106 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अल मगाज़ी 60 4343 अल अदब उसी 6124 अल अहकाम 22 7172 सही मुस्लिम अल अशरिबा 7 1733 सनन अल नसाई अल अशरिबा 23 5598 सनन इब्न माजा अल अशरिबा 9 3391 मसनद अहमद 4/41 करोड़ 4,16,417 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नशा का बयान, हदीस नंबर 3685। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन निमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, जुआ, कोब, चूसर या ढोलक और गबीरा से मना किया और फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न सलाम अबू उबैद ने कहा है, गबीरा ऐसी शराब है जो मकई से बनाई जाती है, हबशा के लोग उसे बनाते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8942 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,58,171 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नशा का बयान, हदीस नंबर 3686। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा आवर चीज़ और हर मुफ्तर फतूर पैदा करने और सुस्ती लाने वाली चीज़ से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18163 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/9,52,94,309 ज़ईफ़ इसके रावी शहर बिन हुशब ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नशा का बयान, हदीस नंबर 3687। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर नशा आवर चीज़ हराम है और जो चीज़ फ़र्क़ एक भर नशा लाती है इसका एक चलो भी हराम है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अल अशरिबा 3 1866 तहफ़ा अल अशराफ 17565 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/71 72131 सही। वज़ाहत एक पैमाना है जो 16 रतल के बराबर है। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब दाज़ी की हुर्मत का बयान, हदीस नंबर 3688। तर्जुमा मालिक बिन अबी मरियम कहते हैं कि अबदाल रहमान बिन गनम हमारे पास आए तो हमने उनसे तलाक़ का जिक्र किया। इन्होंने कहा,
मुझसे अब्बू मालिक अशअरी ने बयान किया कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पीएंगे लेकिन उसका नाम शराब के अलावा कुछ और रख लेंगे। 2 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्फतन 22 4020 तहफ़ा अल-अशराफ 12162 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/342 सही। वज़ाहत 1 तला अंगूर से बना हुआ एक कस्म का शीरा है। 2 जैसे इस ज़माने में तारी और भांग इस्तेमाल करने वाले उसे शराब नहीं समझते, हालांकि हर नशा लाने वाली चीज़ शराब है और वो हराम है। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब दाज़ी की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 3689। तर्जुमा हारिस बिन मंसूर कहते हैं, मैंने सुफियान सोरी से सुना, उनसे दाज़ी एक के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया है, मेरी उम्मत के बाज़ लोग शराब पीएंगे लेकिन उसे दूसरे नाम से मौसूम करेंगे। अबू दाऊद कहते हैं, सुफियान सोरी का कहना है, दाज़ी फास्कों की शराब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही, ये रिवायत नहीं बल्कि पिछली हदीस की तरफ इशारा है। वज़ाहत 1 दाज़ी एक कस्म का दाना जिसे नबीज़ में डालते हैं तो इसमें तेज़ी पैदा हो जाती है। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान। हदीस नंबर 3690। तर्जुमा इब्न उमर और इब्न अब्बास कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी सब्ज़ रंग के बर्तन, तारकुल मिले हुए बर्तन और लकड़ी के बर्तन एक से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 6 1997 सनन अंसाई अलाशरिबा 36 5646 तहफ़ा अल-अशराफ 5623 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/352 सही। वज़ाहत 1 हदीस में वारिद अल्फाज दबा हंतम मज़फ़त और नक़ीर मुख्तलिफ बर्तनों के नाम हैं जिसमें ज़माना जाहलियत में शराब बनाई और रखी जाती थी। जब शराब हराम हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना फरमा दिया था। बाद में ये मुमानत बरीदा असलमी की रिवायत कनत नहीं तकमन अलाउया फ़ाशरबूफ़ी कलवा से मनसूख हो गई। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान। हदीस नंबर 3691। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर मिट्टी का घड़ा में बनाई हुई नबीज़ को हराम करार दिया है। तो मैं इनकी ये बात सुनकर घबराया हवा निकला और इब्न अब्बास के पास आकर कहा, किया आपने सुना नहीं? इब्न उमर किया कहते हैं। इब्न अब्बास ने कहा, किया बात है। मैंने कहा, वो ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर के नबीज़ को हराम करार दिया है। इन्होंने कहा, वो सच कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर के नबीज़ को हराम करार दिया है। मैंने कहा, जर किया है? फरमाया, हर वो चीज़ है जो मिट्टी से बनाई जाती हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 6 1997 सनन अंसाई अलाशरिबा 28 5622 तहफ़ा अल-अशराफ 5649 वक़द आखर जा हम 1/348 2481 0411211153 सही। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान। हदीस नंबर 3692। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुलकीस का वफ़द आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग बनु रबिया का एक कबीला हैं, हमारे और आपके दरमियान मुज़र के किफ़ार हाइल हैं, हम आप तक हुर्मत वाले महीनों एक ही में पहुँच सकते हैं, इसलिए आप हमें कुछ ऐसी चीज़ों का हुक्म दे दीजिए कि जिन पर हम खुद अमल करते रहें और उन लोगों को भी उन पर अमल के लिए कहीं जो इस वफ़द के साथ नहीं आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से मना करता हूँ। जिनका हुक्म देता हूँ वो ये हैं, अल्लाह पर ईमान लाना और इस बात की गवाही देनी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से एक की गिरह बनाई। मसद्दद कहते हैं, आपने अल्लाह पर ईमान लाना फरमाया, फिर इसकी तफसीर की कि उसका मतलब इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माल गनीमत से 5वां हिस्सा देना है, और मैं तुम्हें दबा हंतम मज़फ़त और मक़ीर से मना करता हूँ। इब्न उबैद ने लफ्ज़ मक़ीर के बजाय नक़ीर और मसद्दद ने नक़ीर और मक़ीर कहा और मज़फ़त का ज़िक्र नहीं किया। अबू दाऊद कहते हैं, अबू जमरा का नाम नसर बिन इमरान ज़बई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 40-53 अलिम 25 187 अलमवाक़ियत 2 523 अलज़कात 1 1398 अलमनाक़िब 5 3510 अलमग़ाज़ी 69
4369 अलादब 98 6176 खबर अलवाहिद 5 7266 अलतोहीद 56 7556 सही मुस्लिम लीमान 6 17 अलाशरिबा 6 1995 सनन अलतरमजी अलसीर 39 1599 लीमान 5 2611 सनन अलनसाई लीमान 25 5034 अलाशरिबा 5 5551 तहफ़ा अल-अशराफ 6524 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 112827429137433434 सनन अलदारमी अलाशरिबा 14 5662 वयाती बाज़ाफ़ी अलस्म 4677 सही वज़ाहत 1 हुर्मत वाले महीनों से मुराद ज़िलक़अदा ज़िलहिज्जा महरम और रजब के महीने हैं। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान हदीस नंबर 3693 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल्क़ीस से फरमाया, मैं तुम्हें लकड़ी के बर्तन, तारकोल मिले हुए बर्तन, सब्ज़ लाखी घड़े, तंबी और कटे हुए चमड़े के बर्तन से मना करता हूँ, लेकिन तुम अपने चमड़े के बर्तन से पिया करो और इसका मुँह बांध कर रखो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 6 1992 सनन अलनसाई अलाशरिबा 38 5649 तहफ़ा अल-अशराफ 15093 14470 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/4,91,414 सही सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान हदीस नंबर 3694 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से वफ़द अब्दुल्क़ीस के वाक़े के सिलसिले में रिवायत है कि वफ़द के लोगों ने पूछा, हम किस चीज़ में पिएं अल्लाह के नबी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन मुश्कीज़ों को लाजिम पकड़ो जिनके मुँह बांध कर रखे जाते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर रकम 3692 तहफ़ा अल-अशराफ 5663 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/361 सही सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान हदीस नंबर 3695 तर्जुमा अबुल-क़मूस ज़ैद बिन अली से रिवायत है, कहते हैं मुझसे अब्दुल्क़ीस के इस वफ़द में से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, एक शख्स ने बयान किया, औफ़ का ख़याल है कि उसका नाम कैस बिन नोमान था, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नक़ीर, मज़फ़त, दबा और हंतम में मत पियो, बल्कि मुश्कीज़ों से पियो जिस पर डॉट लगा हो, और अगर नबीज़ में तेज़ी आ जाए तो पानी डालकर इसकी तेज़ी तोड़ दो, अगर इसके बावजूद भी तेज़ी ना जाए तो उसे बहा दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11104 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/206 सही सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान हदीस नंबर 3696 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं वफ़द अब्दुल्क़ीस ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम किस बर्तन में पीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबा, मज़फ़त और नक़ीर में मत पियो, और तुम नबीज़ मुश्कीज़ों में बनाया करो। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मुश्कीज़े में तेज़ी आ जाए तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें पानी डाल दिया करो। वफ़द के लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर फिर भी तेज़ी ना जाए तो? आपने उनसे तीसरी या चौथी मरतबा फरमाया, उसे बहा दो। एक फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर शराब, जुआ और ढोलक को हराम करार दिया है। या यूं कहा, शराब, जुआ और ढोल दो हराम करार दे दी गई है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। सुफियान कहते हैं, मैंने अली बिन बजीमा से कोब के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, वो ढोल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम उदास चेहरा 3690 तहफ़ा अल-अशराफ 6333 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/27,42,89,350 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नबीज़ का इस्तेमाल सिर्फ़ इस वक्त तक दुरुस्त है जब तक कि इसमें तेज़ी से झाग ना उठने लगे। अगर इसमें तेज़ी के साथ झाग उठने लगे तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। 2 हदीस में कोबता मरबूता का लफ्ज़ है जिसके मानी शतरंज, नर्द, डुगडुगी, बरबत और दवा वगैरह पैसने के बटा के आते हैं। यहाँ पर अली बिन बजीमा की तफसीर के मुताबिक कोबता मरबूता का तर्जुमा ढोल से किया गया है। सनन अबू दाऊद किताब पीने का बयान बाब शराब के बर्तनों का बयान हदीस नंबर 3697 तर्जुमा अली कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो नबी, सब्ज़ रंग के बर्तन, लकड़ी के बर्तन और जो की शराब से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलज़ीम 43 5180 तहफ़ा अल-अशराफ 10260 वक़द आखिर जा
مسند احمد 1/1,19,138 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب شراب کے برتنوں کا بیان، حدیث نمبر 3698۔ ترجمہ، بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 چیزوں سے روک دیا تھا، اب میں تمہیں ان کا حکم دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور میں نے تمہیں چمڑے کے علاوہ برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ہر برتن میں پیو، البتہ کوئی نشہ آور چیز نہ پیو۔ اور میں نے تمہیں 3 روز کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع کر دی تھا، لیکن اب اسے بھی جب تک چاہو کھاؤ اور اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الجنائز 36 977 الاضاحی 5 1977 الاشربہ 6 1999 سنن النسائی الجنائز 100 2034 الاضاحی 36 4434 الاشربہ 40 5654 5655 تحفہ الاشراف 2001 وقد آخر جا سنن الترمذی الاشربہ 6 1869 سنن ابن ماجہ الاشربہ 14 3405 مسند احمد 535035536 35736 صحیح۔ وضاحت 1 ابتدائے اسلام میں لوگ بت پرستی چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس خوف سے قبر کی زیارت سے منع فرما دیا کہ کہیں دوبارہ یہ شرک میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن جب عقیدہ توحید لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا اور شرک اور توحید کا فرق واضح طور پر دل و دماغ میں رچ بس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں زیارت قبول کی اجازت دی بلکہ اس کا فائدہ بھی بیان کر دی کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، اور یہ فائدہ اس لیے بھی بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اہل قبور سے حاجت روائی چاہنے لگیں۔ سنن ابو داؤد، کتاب پینے کا بیان، باب شراب کے برتنوں کا بیان، حدیث نمبر 3699۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تو انصار کے لوگوں نے آپ سے عرض کیا، وہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ممانعت نہیں رہی، تمہیں ان کی اجازت ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الاشربہ 8 5592 سنن الترمذی الاشربہ 6 1870 سنن النسائی الاشربہ 40 5659 تحفہ الاشراف 2240 وقد آخر جا مسند احمد 3/302 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب شراب کے برتنوں کا بیان، حدیث نمبر 3700۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنتم، مزفت اور نقیر کے برتنوں کا ذکر کیا۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا، ہمارے پاس تو اور کوئی برتن ہی نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو حلال ہوا سے پیو۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الاشربہ 8 5594 صحیح مسلم الاشربہ 6 2000 تحفہ الاشراف 8895 وقد آخر جا مسند احمد 2/211 صحیح کلام مابلغ فارغ صلافی الجر غیر المزفت۔ وضاحت 1 یعنی ان کے استعمال سے منع کیا۔